हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स तीसरी हेडिंग है। देखो इसमें तो बताओ अट्रैक्शन किस कारण होगा। इसमें अट्रैक्शन होगा हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो NH3 जो होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए 3 एटम चाहिए। कौन कौन से? F, O और N। ध्यान रखना ये 3 एटम ध्यान रखना। वैसे क्लोरीन भी बनाता है, ठीक है, लेकिन अपने 3 एटम ध्यान रखने, फोन FON फोन, ठीक है। इसमें फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज़्यादा, ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो तीनों में से कोई सा भी आए और हाइड्रोजन जरूरी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए तो क्या बना लेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। जैसे NH3 है इसमें हाइड्रोजन भी है और नाइट्रोजन भी है। ऐसे H2O हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है इसमें, ठीक है, ऑक्सीजन है। और ऐसे ही क्या हो जाएगा? HF हो जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में अट्रैक्शन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने वाले ये 3 एलिमेंट ध्यान रखना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, फोन, ठीक है। NH3, H2 और HF आ जाएंगे इसमें। और ये भी क्या होंगे तुमको बताया था मैंने, सॉफ्ट होते हैं और क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। सॉफ्ट इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के। लिखो इसमें इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स, इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स, इन दीज टाइप ऑफ सॉलिड्स molecules are attached by hydrogen bond, molecules are attached by hydrogen bond, molecules are attached by hydrogen bond। नीचे लिखो अगला एरो, लिखो हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म, हाइड्रोजन एटम कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विद, हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली विद F, O, N, F, O, N फुल स्टॉप। एग्जाम्पल लिखो NH3, H2O, HF, NH3, H2O, HF। एक एरो लगाओ इसमें लास्ट, लिखो दीज आर सॉफ्ट एंड insulator of electricity, insulator of electricity। ये हमारा पहला टाइप होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। सेकंड हेडिंग डालना है आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। इसमें देखो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे? आयंस होंगे, ठीक है। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल थे, इसमें क्या होंगे? आयंस होंगे। अब देखो इसमें अट्रैक्शन किस कारण होगा? इसमें अट्रैक्शन होगा जैसे हमने NaCl लिया है तो Na+ और Cl- होगा। ऐसे मान लो MgCl2 ले लेंगे, इसमें प्लस और माइनस आएगा। CaCl2 ले लेंगे, प्लस माइनस आएगा। तो इसमें अट्रैक्शन किस कारण होता है? इसमें अट्रैक्शन होता है अपोजिट आयन के कारण। अपोजिट आयन बनेंगे, इसके कारण क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन के बेस पर क्लासिफिकेशन हुआ है, तो अट्रैक्शन किस कारण होता है? अपोजिट आयन के कारण। जैसे मान लो, देखो जैसे सोडियम मान लो, सोडियम क्या करता है? प्लस में जाता है और एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, ठीक है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने की, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेती है। तो देखो इसमें क्या होगा? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये पेपर में भी यही पूछते हैं, अगर इसमें से आएगा तो यही पूछेंगे। इसमें ये आता है जो अगर सॉलिड स्टेट है, आयंस अगर सॉलिड स्टेट, मतलब मान लो नमक है, नमक अगर सॉलिड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी के ध्यान रखना इंसुलेटर होते हैं,
यही आता है पेपर में। लेकिन अगर क्यों, इसका रीजन भी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री नहीं होते, इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे इसमें, क्योंकि अगर सॉलिड स्टेट है तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मतलब बंधे हुए होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएंगे इसमें से। तो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। लेकिन जैसे इनको पानी में डिजोल्व करेंगे, इनका एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएंगे, कंडक्टर बन जाएंगे। मतलब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पानी में जैसे नमक को डालते इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे, मतलब उसमें डिजोल्व हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। इसलिए एक्वस स्टेट में क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे और सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होते हैं। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे मान लो NaCl के बारे में पूछ लिया, सीधा पूछ लिया कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर है लेकिन एक्वस स्टेट में कंडक्टर, इसका रीजन बताना है। तो इसका रीजन क्या है, इसमें एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, लिखो इसमें। और इसके अलावा देखो ये हार्ड होते हैं, एक पॉइंट और देख लो, और होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, ब्रिटल मतलब ये होगा कि जैसे मान लो बूढ़े हो जाते हैं तो हड्डियां बिल्कुल कमजोर हो जाती है, तो थोड़ी सी चोट लगने पर वो टूट जाती है हड्डियां, तो उसी क्या बोलते हैं, ब्रिटल। मतलब इनको थोड़ी सी मान लो थोड़ी सी ऊंचाई से पट नीचे गिराया तो ये क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। जैसे कांच भी टूट जाता है ना, कई होते हैं बिल्कुल फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं, ऐसे ही होता है, लिखो, ठीक है। उसके बाद थर्ड हेडिंग डालो, मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स क्या होंगे, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल्स। ठीक है, मेटल्स होगी। इसमें कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मेटल्स होती है। इसमें होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, इसी को बोलते हैं। मेटल्स कोई भी ले लेंगे, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, कॉपर ले ली, या फिर Ag भी ले सकते हैं, Au भी ले सकते हैं, प्लेटिनम, प्लेटिनम को छोड़ो, उसके अलावा मैग्नीशियम, सोडियम, इनको भी लिखना चाहो तो लिख लेना, मत लिख लेना, क्योंकि ये Ag जो होती है, Ag क्या होती है, सिल्वर होती है, गोल्ड होता है, ये भी ज़्यादातर इनर्ट ही रहती है। अगर गोल्ड को कई सालों तक रखेंगे, गोल्ड खराब थोड़ी होता है, नहीं होता ना, तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर Mg Na वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, कैल्शियम वगैरह। अब देखो इसमें अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन कैसे होगा, जो इस मॉडल को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल इसमें आएगा वो। इसमें क्या होता है, कोई भी मेटल है, मान लो Na प्लस है, Na प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने बाहर निकाला और क्या बन गई, Na प्लस बन गई, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें गैस की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पूरे में गैस की फॉर्म में फैले रहते हैं, तो बीच बीच में इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, जिसके कारण क्या होता है, इनमें अट्रैक्शन होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसी कारण इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, और इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं गैस की फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे में फैले हुए होते हैं, इस कारण इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद देखो जो मेटल्स होते हैं, तुमको पता है मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के, चाहे सॉलिड स्टेट हो और चाहे कौन सी स्टेट हो, लिक्विड स्टेट हो, दोनों में क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होंगे, नहीं होंगे मेटल्स। इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में मेटल्स एल्यूमिनियम होती है, उसके तार जा रहे हैं खूब, सॉलिड स्टेट हो चाहे उसकी लिक्विड स्टेट बने, दोनों में क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होंगे, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है मेटल्स का, मेल्टिंग पॉइंट, मेटल्स हार्ड होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका क्या होगा, हाई होगा, लिखो इसमें। दोबारा देखो कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, मेटल्स होंगे, ठीक है। इसके अलावा इस मेटल्स, देखो एग्जांपल आ जाएंगे Cu, Ag, Au, Mg, Na वगैरह, ठीक है। इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेटल्स होती है उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं। जैसे इसका मतलब क्या, देखो इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्यों बना है, बोला है इलेक्ट्रॉन का एक पूरा सी है, समुद्र है, उसमें बीच बीच में कहीं कहीं मेटल पड़ी होगी,
मतलब बीच बीच में मान लो समुद्र, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन सी मॉडल भी बोलेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का पूरा सी होता है, उसमें बीच बीच में क्या पड़ी होती है, मेटल्स पड़ी होती है, ठीक है, पॉजिटिव आयन की फॉर्म में। सॉलिड होते हैं या फिर लिक्विड हो, कंडक्टर होंगे इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है हाई, सॉलिड, ठीक है। चौथा हेडिंग डालो अब। चौथा कौन सा बताया था, कोवेलेंट, या इसको बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड्स। इसका एग्जांपल आया था 2019 में, नेटवर्क सॉलिड्स का एक एग्जांपल पूछा था, फर्स्ट क्वेश्चन यही था। देखो देखो कोवेलेंट सॉलिड्स में क्या हो गए, इसको एटॉमिक सॉलिड्स भी बोलते हैं, ठीक है, एटॉमिक। इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं एटम्स या नॉन मेटल लेते हैं, ठीक है। मेटल्स वाला पहला था, ये नॉन मेटल आता है, इसमें कार्बन वगैरह नॉन मेटल में आते हैं, तो कार्बन इसी में आता है। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है नेटवर्क, बहुत सारा नेटवर्क बना लेगा, और उसमें जो ग्रेफाइट, ये क्या होता है, डायमंड जो होता है वो क्या होता है, ग्रेफाइट भी होता है, डायमंड भी होता है, बहुत सारे नेटवर्क से आपस में जुड़े होते हैं ना, तो इसमें एग्जाम्पल आता है इसका डायमंड, ठीक है। तो एटम्स, इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़कर, बहुत सारे एटम्स जुड़ते हैं और आपस में जुड़ते हैं ये, और एक बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़कर एक नेटवर्क बना लेते हैं। जैसे कार्बन कार्बन जुड़ते हैं सारे डायमंड में, बहुत नेटवर्क बना लेंगे, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड बोलते हैं। और ये नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं, इसी कारण इसको एक नाम होता है इसका जॉइंट मॉलिक्यूल। मतलब जॉइंट मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल, या नेटवर्क सॉलिड बोल सकते हैं, या जॉइंट मॉलिक्यूल, जॉइंट सॉलिड भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें अट्रैक्शन किस कारण हो रहा है, अट्रैक्शन सिंपल सा है, एक इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इसका इलेक्ट्रॉन आएगा, आएंगे ना, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन होगा, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक बॉन्ड में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन क्या किस कारण होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन। और जॉइंट मॉलिक्यूल बनाते हैं, एग्जांपल में आ जाएगा डायमंड। इसके अलावा एक नाम होता है SiC, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, क्वार्ज भी इसी में आता है, ठीक है। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन होता है, वो लिखवाएंगे आगे। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में डिफरेंस भी करवाएंगे, ठीक है। दोबारा देख लो, एटम्स इसमें क्या होंगे, कांस्टेंट पार्टिकल्स, बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़े होते हैं, एक जॉइंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए इसको जॉइंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। एग्जांपल डायमंड आएगा, सिलिकॉन कार्बाइड आएगा, क्वार्ज आएगा। इसके अलावा ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या होंगे, डायमंड क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होगा डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन ग्रेफाइट में हो सकती है, क्योंकि ग्रेफाइट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, वो भी बताऊंगा आगे, और डायमंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। डायमंड में sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, difference between diamond and graphite। डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये तुमने पढ़ भी रखा होगा 11th क्लास में। इसमें थोड़ा सा देखो इधर, पहले तुमको स्ट्रक्चर बताता हूँ इसकी। डायमंड की 3D स्ट्रक्चर आती है बनाने किसी को,
बताई थी 11th में, लेकिन अब डायमंड के स्ट्रक्चर ज़्यादा कोशिश मत करें क्योंकि आती था नहीं पेपर में। अब देखो इधर देखो, बनानी नहीं है अपने को, मैं सिंपल सा बता रहा हूँ तुमको। देखो डायमंड में क्या होता है, दोनों में कार्बन कार्बन होंगे, ठीक है, सारे कार्बन होते हैं, ग्रेफाइट में भी और डायमंड में भी दोनों कार्बन होंगे। तो डायमंड और ग्रेफाइट, यहाँ डायमंड उधर बता रहा हूँ ग्रेफाइट। डायमंड में क्या होता है, देखो एक कार्बन, ये कार्बन अपने चारों ओर 4 कार्बनों से घिरा होगा, 1 2 3 4। ये प्लेन में है, इस बोर्ड के प्लेन में, ये प्लेन से अंदर की साइड है और ये प्लेन के बाहर की साइड है, ठीक है। ये दोनों तो प्लेन में, बिल्कुल इस बोर्ड के प्लेन में, एक अंदर जा रहा है और एक बाहर आ रहा है। ये डैश से है वो हमेशा अंदर होता है, और जो इसको बोलते हैं वेज, WEDGE वेज, और इसको बोलते हैं डैश, ठीक है। डैश वाला अंदर की साइड होता है और वेज वाला होता है बाहर की साइड। अब देखो इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्यों? क्योंकि ये 1 सिग्मा 2 3 4 सिग्मा बनाएगा, तो हमेशा ध्यान रखना sp3 होता है, तुमको बताया था, निकालना भी आता होगा सबको। 4 सिग्मा कण क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, मतलब इसमें डबल बॉन्ड वगैरह कुछ नहीं। इस कारण ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का इंसुलेटर होता है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, देखो टेट्राहेड्रल है, 4 बना रहा, 4 तरफ जुड़ रहा है, तो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। इसमें क्या देखते हैं, इसमें होता है एक कार्बन अपने चारों ओर 3 कार्बनों से घिरा हुआ होगा। इसमें क्या होता है, एक तो होता है डबल बॉन्ड, 4 वैलेंसी पूरी करनी है उसमें एक डबल बॉन्ड होता है और 2 कार्बन होते हैं इसके अलावा। तो इसमें देखो ये जो इसमें क्या होगा, 1 सिग्मा 1 पाई, सिग्मा सिग्मा, तो 3 सिग्मा के कारण इसमें 4 सिग्मा का कण क्या बन रहा था, sp3, 3 सिग्मा का कण बनता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, और इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चले जाएंगे, इधर से इधर आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट पॉसिबल इसमें। इस कारण ये होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसके अगर इस sp2 होगा, इसके अलावा स्ट्रक्चर इसके तो बना ही लेंगे, इसमें तो स्ट्रक्चर में कोई है ही नहीं ज़्यादा। वो इसके स्ट्रक्चर देखो, मान लो 3 लेयर बना रहे हैं, ठीक है, एक लेयर ये हो गई, एक लेयर बना रहा हूँ नीचे इसके, बिल्कुल सेम ऐसी कैसी, एक बीच में लेयर, लेयर से कैसे बना दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें ये मान लो जिससे भी तुम्हारा पॉसिबल हो, जिससे जुड़ना पॉसिबल हो वहाँ से जोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। मान लो ये जुड़ रहा है, इससे जुड़ रहा है, इसको जोड़ दो, इससे जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा तो इसको जोड़ देना, ठीक है। कोई लेयर से कोई इसमें अंतर नहीं आएगा, कहीं भी बना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इसके लेयर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये स्लिपरी होते हैं, जैसे पेंसिल होती है, पेंसिल में से लगातार जब पेंसिल को चलाते तो लेयर लगातार उतरती जाती है, उसमें से पेंसिल चलती जाती है, तो ये क्या होती है, स्लिपरी, लगातार लेयर उतरती जाती है। और इसमें अगर स्ट्रक्चर देखो, इसकी सिंपल स्ट्रक्चर बनाएंगे, 3D स्ट्रक्चर की ज़रूरत है नहीं अपने को। सिंपल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, एक हेक्सागोनल बनाना, ठीक है। उसके बाद एक के नीचे कितने बनाओगे, 2 हेक्सागोन बनाना, 2 के नीचे 3 बना देना, स्ट्रक्चर कोई पूछता भी नहीं है 12वीं क्लास में, 11वीं में नहीं पूछता कोई भी। उसके बाद इसमें ये फ्री वैलेंसी कर दो, चलो इसकी ऊपर नीचे। उसके बाद इसमें
इन दो के ऊपर एक बनाना डैश डैश से। मान लो यहाँ से शुरू हुआ ये, तो ये इधर तक गया, ये इधर तक गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये कार्बन बन गए, एक ये कार्बन, 3 कार्बन हो गए, 3 और बनाने हैं। तो ये थोड़ा सा इधर तक ले जाना, इसको इधर तक ले जाना, इसको इधर नीचे और इसको इधर। 2 के ऊपर क्या बन गया, 1 बन गया। अब 3 के ऊपर क्या बन जाएंगे, 1 कम 2 बन जाएंगे। तो इसको इधर ले जाना, इधर, ये इधर हो जाएगा। सिंपल स्ट्रक्चर है, 3D बना सकते बनाने को, तो अगर बनाना है तो बता देना। वैसे कोई नहीं पूछता डायमंड की स्ट्रक्चर 12वीं में। अब देखो 4 के ऊपर बनाएंगे 3, इसको बराबर बराबर ले जाना नीचे, इसको यहाँ, ये यहाँ, इसकी फ्री वैलेंसी कर देना नीचे। ऐसे ही इस पर बनाना, फिर ये नीचे गया, ये भी यहाँ तक हो गया, इसको यहाँ तक, और ये वाला और बना देंगे। डायमंड के स्ट्रक्चर में, और इसको भी ऊपर तक कर दो, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट बताया तुमको, डायमंड क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा, वो बताया था उसमें भी, ठीक है। लिखो इसमें बस यही है, बस यही 3-4 पॉइंट लिखने। एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इंसुलेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। और तीसरा लिख लेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इसका हाई और हार्ड होते हैं, इसका डायग्राम बना देंगे। लिखो डायमंड डालो, या फिर एक काम करो, टेबल बना लो ऐसे, जैसे तुम टेबल बना रहे हो, टेबल बना लो। तो डायमंड में फर्स्ट एरो डालना, लिखो इन डायमंड in diamond each carbon atom is sp3 hybridized, sp3 hybridized. So structure of diamond is tetrahedral. Structure of diamond is tetrahedral. Tetrahedral. So structure of diamond is tetrahedral. डायमंड में अगला पॉइंट डालो, उसमें एक साथ लिख लेंगे। डायमंड में अगला पॉइंट डालना, देखो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ free electrons, diamond is insulator of electricity. Diamond is insulator of electricity. लास्ट पॉइंट लिख लो इसमें, अगला एरो इस डायमंड में ही। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज, आपने कोई ज़्यादा नहीं पढ़ना डायमंड वगैरह के बारे में, वो 10वीं में खूब बड़ा आता है डायमंड, 10वीं 11वीं में। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, ठीक है। अब डायमंड के नीचे छोड़ दो, बाद में डायग्राम बना लेना, पहले दूसरे में लिखो ग्रेफाइट में। ग्रेफाइट में फर्स्ट एरो, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन ऑफ, अगर एक्सेप्शन पूछे तो ग्रेफाइट आता है, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन ऑफ, और वैसे भी वो तो क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्टर होता है। लेकिन अगर उसमें देखोगे जो कोवलेंट बताया है या नेटवर्क बताया है, वो इंसुलेटर होता है, और इसमें ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, क्योंकि वो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर होता है। लिखो ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स, ग्रेफाइट इज एक्सेप्शन ऑफ कोवलेंट सॉलिड्स in which
each carbon is sp2 hybridized, in which each carbon is sp2 hybridized, sp2 hybridized, full stop, अगला एरो, due to presence of free electrons between layers, due to presence of free electrons between layers, comma graphite is conductor of electricity, graphite is conductor of electricity. लास्ट एरो लगाओ इसमें, देखो ड्यू टू लेयर्ड स्ट्रक्चर, graphite is soft and slippery. सॉफ्ट एंड स्लिपरी ग्रेफाइट, ठीक है। अब एक काम करो, डायग्राम बना लो। डायग्राम कौन कौन से बनाने हैं, ये भी बना लेना डायमंड में, और ये भी बना लेना, ठीक है। ये भी बना लेना और ये भी बना लेना, बना लो और कल करवाएं, और पढ़ते रहना।